क्वेश्चन नंबर 1, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? ऑप्शन ए शिकार। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उसका भोजन मांस या मूलकंद हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 2, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? ऑप्शन ए भेड़। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। भेड़ दूसरा पशु है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? ऑप्शन ए हड़प्पा। सबसे पहले वर्ष 2021 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? ऑप्शन ए गाय का। हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है। इसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गेंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय घोड़े की मृत मूर्तियां नहीं मिली है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ऑप्शन ए पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं बाघ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव बताया है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसका पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति का। चित्र में पशुपति को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुराना वस्तुएं प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिन व्हीलर ने अन्नागार बताया है। क्वेश्चन नंबर 12, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है?
ऑप्शन ए सिंध प्रांत में। अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? ऑप्शन ए कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा कृषि था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरक मिट्टी बहाकर लाती थी, जिसमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख फसल गेहूँ तथा जौ थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या था? ऑप्शन ए लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थान की खोज एस.आर. राव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन सी आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल सुत्का-गेंडोर बलूचिस्तान, उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पूरा स्थल नैमाबाद महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? ऑप्शन डी बालाकोट। बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिण भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन सी लोहा। हड़प्पाकालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पाकालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। ऑप्शन डी शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थे। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए गए थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किससे मिलता है? ऑप्शन सी पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृत भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, किंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं।